खबर जम्मू कश्मीर लद्दाख से। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी से तमाम इलाके बर्फ की सफ़ेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेद चादर सी नजर आ रही है। कश्मीर पहुंचे सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम भी मिला, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत भी हुई, लेकिन मौसम खुशगवार हुआ, जिसका लुत्फ उठाने के लिए दीगर सूबों से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। मौसम तो बहुत ठंडा है, लेकिन हमको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बर्फ अभी तक 2 जगह देखे, ऊपर जाने से बर्फ होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट के इंतजाम तो हर जगह ही सही मिल रहा है, अभी तक कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुआ। हर जगह ही हम लोग अच्छे से आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारा ड्राइवर साहब जब से आए हम लोग के साथ है, लेकिन उनका व्यवहार से पूरा कश्मीर को बोलते हैं सब कोई बहुत अच्छा है। मेरा मैसेज उनके लिए है, जो जिंदगी में एक बार कभी भी मौका मिले तो कश्मीर आए और एंजॉय कर रहे। हमारा सपना सच हो गया, जो देखे थे जो कभी कश्मीर जा सकेंगे, आए हैं, वो सपना सच हो गया। टूरिस्ट के लिए हम वेलकम करते हैं। जितना यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगा, बर्फ़ की वजह से क्या है, टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। बाकी हम यहाँ पे जो बिजली चलता है, बिजली के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली यहाँ पे होता नहीं है। कम से कम यहाँ पे 24 घंटा बिजली का व्यवहार अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी बहुत दिक्कत होता है। हम सिविल लोगों को भी बहुत दिक्कत होता है टूरिस्ट के लिए, मतलब ये बिजली के लिए। तो बाकी हम टूरिस्ट से वेलकम करते हैं, क्योंकि हम भी मतलब यहाँ पे खेती बाड़ी सब टूरिस्ट है। जितना भी लोग यहाँ पे वाबस्ता रखते हैं वो सब टूरिस्ट के साथ रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारे लिए टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा किया है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ से ज़्यादा ही आने लगे। आज कल से 2 दिन से बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है गुलमर्ग के अंदर में। तो टंगमर्ग में अभी बारिश हो रही है, तो लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर गुलमर्ग के अंदर में स्नोफॉल हो रहा है। तो मेरी अपील है टूरिस्ट लोगों से, बर्फ़ देखना है गुलमर्ग के अंदर में आइए। बहुत ही अच्छी बर्फ़ गिर रही है और बहुत ही एडवेंचरस गुलमर्ग के अंदर में हो रहा है। इसके अलावा सर्दी का तो बहुत सारी हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, सर्दी का बहुत सारा इजाफा, लेकिन बिजली पे भी बहुत सारी दिक्कत है। 2 घंटे के लिए हमें यहाँ पर बिजली रहती है। घाटी में बदलते माहौल को देखते हुए वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पर नारी शक्ति मुहिम के तहत एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। क्या कुछ रहा इस सेमिनार में, देखिए इस रिपोर्ट में। वुमेन एम्पावरमेंट नारी शक्ति मुहिम के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार काउंटर इंटरजेंसी फोर्सेस के हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार के ज़रिए माशरे में ख़वातीन के रोल और अहमियत के बारे में लोगों को बेदार किया गया। साथ ही मौजूदा दौर में ख़वातीन के चैलेंजेस पर भी सेमिनार में गुफ्तगू की गई। सेमिनार में तालीम की अहमियत और मौजूदा वक्त में करियर के मौक़ों पर भी गुफ्तगू हुई। ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये विमेन थी, बल्कि है अभी एक और पैनल बाकी है, विमेन एम्पावरमेंट को लेके है। औरतों को किस तरह से बदलने की ज़रूरत है, किस तरह से आगे आने की ज़रूरत है, किस तरह से ये जो मुआशरा है उसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाए, ताकि जो हमारी लड़कियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। उसी बारे में बात हो रही थी। मेरे साथ मेरी पैनल में अनिका थी, नादिया थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, फुटबॉल कोच है। और मैं खुद बात कर रही थी लड़कियों से, जो जनरल हमारे समाज में मिथ्स हैं, टेबूज़ हैं सोसाइटी में लड़कियों को लेके कि लड़की बाहर नहीं निकल सकती, ये काम नहीं कर सकती, स्पोर्ट्स में नहीं जा सकती है। तो वो सब समझाने के लिए यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आई थी काफ़ी स्कूल से, और उन्होंने सुना और उन्होंने समझा कि हमें किस तरह से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है और ये सोसाइटी एक बेटर सोसाइटी किस तरह से बन सकती है। किसने ऑर्गेनाइज किया था? जी, ये ऑर्गेनाइज़ किया था सेक्टर 10 ने। और हम वी आर वेरी थैंकफुल कि इस तरह से जो प्रोग्राम्स हैं ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं पूरी वैली भर में। और इसकी वजह से जो लड़कियां हैं, काफ़ी लड़कियां हमको उस ऑडियंस में ऐसी मिली जो बहुत अच्छा बोलती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नया टैलेंट जो है इसकी वजह से सामने आ रहा है, अच्छे अच्छे ऑरेटर सामने आ रहे हैं और अच्छा जो लोगों का जो है मतलब मोटिवेशन है वो बाहर आ रहा है और लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। यही तो हम चाहते हैं। सेमिनार में KVIB के नायब सदर हिना भट्ट, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर और फिरदौस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चेयरमैन इशरत टैंक ने भी अपनी बात रखी। सेमिनार में मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने शिरकत की। कुछ कामयाब नौजवानों ने भी सेमिनार से खिताब किया। साथ ही सेमिनार में तबादला ख्याल भी हुआ। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है ये गर्ल्स के बारे में हुआ था कि गर्ल्स को अपने करियर के बारे में क्या सोचना चाहिए। देखिए, हमारी जो और बच्चियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं,
कहीं ना कहीं वो बैक सीट पे कश्मीर में है, और वो बैक सीट पे होना मतलब हो गया हमारी तरक्की बैक सीट पे है। औरत जो होती है वो एक कौम के लिए एक बैकबोन की तरह होती है। हमें अपने औरतों को वो हक देना, हुकूक देना है। हमें उनको लड़कों से ज़्यादा कदर करनी है और लड़कों से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमको कौम आगे बढ़ाना, अगर हमको अपनी कश्मीरियत को आगे बढ़ाना, तो हमें लड़कियों को तरजीह देना पड़ेगा। आजकल के दिनों में देखते हैं हम लोग कहीं ना कहीं वुमेंस आगे आ रहे हैं, हर फील्ड में आ रहे हैं। तो और माँ बाप को ज़रूरत है कि अपने लड़कों को तरजीह देने के बजाय अपनी बच्चियों को तरजीह दीजिए, और डिफरेंट फील्ड्स, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियरिंग नहीं, बहुत सारे फील्ड्स अब आए हैं, वो सब फील्ड्स को अडॉप्ट करके हम बेहतर कश्मीर को बनाएं, बेहतर टुमारो को बनाएं। इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ काउंटर इंटरजेंसी फोर्सेज मेजर जनरल SS सलारिया ने भी खिताब किया और सेमिनार में हिस्सा लेने वाली सभी ख्वातीन की हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने इस बारे में भी बताया कि किस तरह फ़ौज घाटी में ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि फ़ौज ख्वातीन के लिए ट्रेनिंग कैंप के ज़रिए उन्हें खुद मुख्तार बना रही है। इस सेमिनार के ज़रिए लड़कियों की तालीम और करियर के मुख्तलिफ शोबों और जहतों के बारे में जानकर न सिर्फ ख्वातीन खुद मुख्तार बनेंगी, बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की में भी हिस्सेदार बनेंगी। तहज़ीब टीवी के लिए निसार यातू की रिपोर्ट। पुंछ में TGSC परेड पार्क में एक बैठक मुनक्किद की गई। इस बैठक में अहम मुद्दे उठाए गए। TGSC की कोर कमेटी के मेंबरान ने इन मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही तनख्वाह वक्त पर जारी करना, बायोमेट्रिक से हाजिरी जैसे मुद्दे पर गौर किया गया। बायोमेट्रिक लिंकेज का इस्तकबाल भी किया गया। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के DDOs से 3 दिन कबल ही हमारी सैलरी जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करके वो ट्रेजरी में जमा करवाई, और हमने उनसे मुतालबा किया कि जो डिफ़ॉल्टर हैं, यानी जो लोग काम नहीं करते, उन्हें बाहर निकाला जाए। उन्होंने बाहर निकाल के सैलरी जो है वो भेज दी है, लेकिन हमने सुना है कि कुछ जोनों में अभी तक जो है वो सैलरी के बिल नहीं बनाए गए, इस वजह से कि कहीं कहा जा रहा है कि अटेंडेंस का मसला है, कहीं जो है वो HRMS में जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, या EPM का मसला है। मेरी गुजारिश है उन DDOs से, जो भी डिफ़ॉल्टर हैं हम उनके साथ नहीं हैं, उनको निकाल करके जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी जो है फिल फॉर रिलीज़ की जाए। CO साहब से हमारी मुतबाना गुजारिश रहेगी कि आपको गलत तरीके से पेश किया जाता है हमारा डाटा, हालांकि हम काम करने वाले लोग हैं। जैसा कि हमारे सुरन कोर्ट का एक मसला बना, सुरन कोर्ट के ZDOs की एक्सप्लेनेशन निकाली जाती है और डाटा निकाल के हरनी का दिया जाता है। वर्किंग डे 18 बनते थे और वहाँ 21 बताए गए। ऐसी हमारी जो हरासमेंट है जो टीचर्स की, अगर हम स्कूल जाना चाहते हैं, अगर हम काम करना चाहते हैं, तो फिर हम बिला वजह टीचर्स की जो है हरासमेंट भी जो है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने बारामूला में एक अवामी रैली मुनक्किद की, जिसकी सदारत पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक विधायक संग्रमा शोएब नबी लोन ने की। बड़ी तादाद में पार्टी के कारकुनान और नेता मौजूद रहे। इस दौरान कारकुनान को खिताब करते हुए शोएब नबी लोन ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन मोटिव है वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए नौजवानों को साथ लाना है, साथ ही आवाम की दिक्कतों का हल निकालना है। जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, एज ए पार्टी हमें लोगों के पास जाने की हिदायत है आज़ाद साहब की तरफ से कि आप जाइए और खुसूसन नौजवानों से मिलिए, उनकी ग्रीवेंस सुनिए और हमें बताइए हम किस तरह से उनकी ग्रीवेंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनमें हम घुल मिल कैसे सकते। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो अर्बन सेक्टर का नौजवान था, वो कटा हुआ था मेन स्ट्रीट से। ये कोई नई बात नहीं, मुझे लगता है पहली बार खुशबाग में किसी ने उठ के लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश की हो इन 20-22 साल में। उनको ये लगता था खुशबाग में जाएं नहीं जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाहर तो निकलेंगे नहीं, वोट तो डालेंगे नहीं। तो इग्नोरेंस उस ज़िमन में होनी ही होनी थी। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएंगे आपको कोई नहीं मानेगा। आप कितने भी अच्छे जगह से हो, कितना भी अर्बनाइज सेक्टर हो, मगर जब तक आप पॉलिटिकली वाइब्रेंट नहीं होते हैं तो आप हमेशा मुश्किलात से घिरे हो। पहाड़ी तबके को ST जुमरे में लाने की कोशिशों के बीच अब गुज्जर तबका प्रोटेस्ट करने के लिए मार्च करता हुआ नजर आया। पहाड़ी तबके को ST के जुमरे में शामिल करने को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट पर हाल ही में गुज्जर तबके ने एहतजाज किया। पैदल मार्च करके सरकार को एक मैसेज दिया कि अगर गुज्जर बकरवाल
तबके के लिए रिजर्वेशन से छेड़छाड़ की गई तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बड़ी तादाद में रैली में लोग कठुआ पहुंचे और अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया। अपने देश की आईन के अंदर हम संविधान को बचाने के लिए हम वो गुजर बकरवाल हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी आईन को खतरा होता था, जब हमारे संविधान को खतरा होता था, जम्मू कश्मीर का गुज्जर और बकरवाल 99% वोटिंग करके देश के तिरंगे को ऊंचा करता था, तब सरकारें पार्लियामेंट के अंदर हमारा गुणगान करती थी। जो ऑन द रिकॉर्ड हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह जी ने 5 अगस्त को बोला था 5 अगस्त को बोला था कि दफा 370 के जाने से जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को जम्मू कश्मीर में इंसाफ मिलेगा। क्या यही इंसाफ था हमारे साथ? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो दी गई हम शुक्रिया अदा करते हैं, फराइज राइट एक्ट दिया गया हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई ज़बह करे, हमारी इज्जत को कोई अच्छाले, हमारी टोपी को कोई अच्छाले। जम्मू कश्मीर का 35 लाख गुज्जर और बकरवाल और हिंदुस्तान के हर कोने का हिंदू मुस्लिम सिख गुज्जर हमारे साथ है। आने वाले दिनों में हम इस मजबूत प्रोटेस्ट को आगे ले जाएंगे। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जेलों में ले जा सकते हैं। तिहाड़ जेल जो बना है वो भी गुज्जरों की ज़मीन पे है। हम अपनी कौम के हक के लिए आईन के अंदर जो लड़ाई होगी वो हम लड़ने के लिए, हम जेलों में जाने के लिए भी तैयार हैं। आज हमारा तीसरा दिन जो है ट्राइबल बचाओ मार्च है। आज हम बारामूला से सीधा बांडीपुरा की तरफ जा रहे हैं और इस मार्च का जो मकसद है वो आपको लोगों ने बताया होगा कि हमारा जो शेड्यूल ट्राइब है उसके साथ जो छेड़छानी हो रही है उसके हम विरोध में हैं कि ये जिन लोगों को आज शेड्यूल ट्राइब में लाया जा रहा है वो कश्मीर के राजा महाराजा हैं और उन राजा महाराजा लोगों से, उन लोगों के साथ ये गरीब पसमंदा लोग, कोठों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग, ये उन राजा महाराजा से कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जो हमारे बच्चे हैं, ये बुरनहाल स्कूल के बच्चे से वो टेंट में पढ़ने वाला बच्चा मुकाबला नहीं कर सकता है। वो डीपीएस में जो बच्चा पढ़ता है उसके साथ जो टेंट में रहने वाला बच्चा है, जो एक दरख्त के नीचे एजुकेशन या तालीम हासिल करता है, जिनके पास टीचरों की कमी, वो बुरनहाल वाले बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। तो जहाँ तक हमें लग रहा है सरकार की ये जो पॉलिसी है ये गुजरों को और गरीब करने की पॉलिसी है, तो इसके हम बिल्कुल विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब में किसी भी एलीट तबके को शामिल न किया जाए। और जो जीडी शर्मा कमीशन ने रिपोर्ट दी है वो किसी एक बंदे ने यहाँ ड्राफ्टिंग करके रखी है और वही उनके हवाले कर दी, वो उन्होंने सबमिट कर दी। बिल्कुल हम इसकी मुखालिफ में खड़े हैं और ये जो ट्राइबल मैरिज मूवमेंट जो है, ट्राइबल बचाव मूवमेंट, ये इसके विरोध में है और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी भी जाएंगे लेकिन ये मूवमेंट जो है ये बंद नहीं होगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहजीब टीवी के साथ।